हमेशा से काबा ही था, तो 360 बुत कहां से आए? अब रह गई बात कि शिवलिंग कहां से आया। तो मेरे भाई, शिवलिंग जो है शंकर भगवान अपने साथ स्वर्ग से लाए थे। अब मैं इस्लामी जबान बोलूं, आदम अलैहिस्सलाम हजर अस्वद अपने साथ जन्नत से लाए थे। बात तो एक ही है। शिवलिंग, शिव का मतलब होता है शंकर भगवान, जिसको हम कहते हैं आदम, और लिंग का मतलब होता है पत्थर। तो आदम अलैहिस्सलाम जो पत्थर लाए, शिवलिंग का ये मतलब है। अब शिवलिंग की बात आई है तो मैं एक और आपको दिलचस्प बात बताता हूं। देखो जी, असल शिवलिंग तो काबे में लगा है, उसकी नकल के ऊपर भी बहुत सारे मंदिरों में शिवलिंग लोगों ने लगाए हुए हैं। इसी तरह का एक शिवलिंग जो है वो पाकिस्तान में सिंध में एक जगह है उमरकोट। उमरकोट पाकिस्तान में एक मंदिर है वहां, तो वहां भी एक शिव तुमने कहा ये हिंदू भी काफिर है, वो हिंदू किधर से काफिर है? वो तो उसी मूरत को पूज रहे हैं ना जो रब की है। वो जो बाद में यहूदी आए शरपसंद, सारे यहूदी नहीं, कुछ जिन्होंने अपनी तालीमात में गड़बड़ कर दी थी, जिन ईसाइयों ने अपनी तालीमात में गड़बड़ कर दी थी, उन्होंने अपने रिश्तेदारों के, अपने माँ बाप के, अपने दादा के, किसी ने अपने मामा के, चचा के बुत बना के रख दिए वहां पे। और फिर जनाब वो आते और अपना शुजरा नसब बयान करते, ए फलां इब्ने फलां, ए फलां इब्ने फलां, तेरी ये शान है, तेरी वो शान है, तू ऐसा था, तू वैसा था। ये जो है पूजा पाठ होने लगी रिश्तेदारों की, रब का तो नाम ही नहीं था। और फिर अल्लाह ताला ने कुरान में जब आयत नाजिल की, सहाबा कराम को कहा कि जब तुम हज पे जाओ तो इतनी शिद्दत से अल्लाह का जिक्र किया करो जिस तरह तुम यहां अपने आबा व अजदाद का करते थे। फज़्कुरुल्लाह का जिक्रकुम आबाउकुम औ अशद्दा जिक्रा, कि ये उनका वतीरा बन गया था। अब हिंदू के बारे में तुम्हें जो है मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि ये साला काफिर है, तो तुम्हें तारीख का तो पता ही नहीं है, और ना तारीख में ये लिखा है। या तो किसी के सीने में शिवलिंग हो, वो झांक के देखे बताए क्या हुआ है, तब तो पता चले। तो बुत की पूजा करना हराम क्यों कहा इस्लाम ने? कि उसकी पूजा की जा रही है उस बुत की जो रब का नहीं है, जो तुमने अपने माता पिता को बना के बिठा दिया। आज पूरी दुनिया में बिखायत मक्का मदीना प्राचीन महादेव का मंदिर है। वहाँ पे कभी भगवान शंकर की पूजा की जाती थी। अवशेषों में पाया गया है कि वहाँ पे एक विशाल काले रंग का शिवलिंग था जो कि टूटी अवस्था में आज भी वहीं स्थित है। आपको बता दें, हज के समय मुस्लिम संगे असरत को चूमते और पूजते हैं। ये उस शिवलिंग का ही अवशेष है। मक्का मदीना प्राचीन काल में शिव जी का मंदिर हुआ करता था जो मखलेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता था। सऊदी अरब के मक्का में जो काबा है वहाँ भी कभी भोलेनाथ भगवान का विशाल शिवलिंग होता था। इसी को बाद में मखलेश्वर कहा जाने लगा। मक्का के गेट पर लिखा था काफिरों का अंदर जाना मना है, जिसे अब बदलकर लिख दिया गया है कि वहां गैर मुसलमानों का आना मना है। इसका साफ साफ मतलब है कि ईसाई, बौद्ध और जैन धर्म को मानने वाले लोग अंदर। अभी महाभारत की, रामायण की कितनी लैंग्वेजों में ट्रांसलेशन हुई है। मुसलमान कंट्रियों में महाभारत और रामायण का ट्रांसलेशन करके उनकी भाषाओं में पढ़ाया जा रहा है, उनके करिकुलम में है। महाभारत और रामायण उनके करिकुलम में पढ़ाया जा रहा है। एक और मैं सज्जन से एक मुलाकात हुई, ये यूके में थे, ये यूके में मुसलमान व्यक्ति थे, यूके में थे, भारतीय या पाकिस्तानी मूल के थे, अब ये मुझे नहीं पता कहाँ के थे। तो इन्होंने मुझे बोला सुमित भाई, मैं यहाँ पे स्कूलों में जाके सनातन पढ़ाता हूँ। मैंने कहा यूके में सनातन में क्या पढ़ाते हो? कहता आपके यहाँ तो बहुत ज्यादा सेकुलरिज्म है, आपके यहाँ अलाउड नहीं, हमारे हिंदुइज्म पढ़ाना अलाउड है। मैंने कहा आप तो खुद मुसलमान है। कह रहा कोई बात नहीं, मैं पढ़ाता हूँ। मैंने कहा अच्छा क्या पढ़ाते हैं? कहता 4 चीजें, पाप पुण्य धर्म कर्म ट्रायल बैलेंस 0। कह रहा अगर आपने ये 4 चीजें बच्चों के दिमाग में डाल दी, आपके यहाँ से 90% क्राइम और दुष्कर्म खत्म हो जाएंगे। कह रहा हिंदुओं को भी किधर पता है वो 360 बुत क्यों थे, वो तुम्हारे मुसलमानों में 360 वली क्यों होते हैं हर दौर में? तो उनका उनसे राब्ता नहीं था ना वलियों से, इसलिए 360 के उन्होंने मुजस्समे बना के रखे थे।
और शिवलिंग उठा लिया था जिब्रील अलैहिस्सलाम ने। तो अब वो कहते कि जो उसके अंदर सूरत है रब की, अब तो हम उससे महरूम हो गए। चलो, जो हमने पहले कभी देखा था ना शिवलिंग में उसकी सूरत को, उसी की तर्ज पर बनाते रहते हैं। हो सकता है कोई एक आध सूरत तो उसे मिल ही जाएगी। इसलिए फिर ये 360 वहां पर मुजस्समे बना के रख दिए, और ये फिर कहानी चलती रही। ये कहानी जो है चलती रही, और कुछ अरसा बाद जो है हिंदू थे उस दौर के, उन्होंने तो अपने वलियों के, अवतार के, इनके मुजस्समे बना के रखे थे ना, समझे। ये जो आ गए ना शरपसंद, कुछ यहूदियों में से, कुछ ईसाइयों में से, इन्होंने अपने माँ बाप, दादाओं के मुजस्समे बनाकर रखना शुरू कर दिए, और अपने माँ बाप, किसी का दादा, किसी का परदादा, उसका मुजस्समा बनाया हुआ है, उसको पूजना शुरू कर दिया। इसको इस्लाम ने हराम करार दिया। अब तुम्हारे तो कुरान सिखाने वाला कोई है नहीं ना, तुमने सबको लपेट दिया कि ये पेड़ की पूजा करते हैं, ये बंदर की पूजा करते हैं, ये इसकी उसकी नेचर की। आज समझ में आ रहा है, जिसकी हम पूजा करते थे, आप उसको काटते थे पेड़ को, और आप उस बंदर को मारते थे, और आप उस सांप को मारते थे। ग्लोबल वार्मिंग इसी की वजह से हुआ। ये तो सबको, ये तो बहुत क्लियर है। इन द एंड किसी भी से भी पूछिए ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रहा है, तो यही बोलेगा, एक तो हम हाइड्रोकार्बन्स यूज कर रहे हैं, जो कार्बन फॉसिल फ्यूल यूज कर रहे हैं, और दूसरा पेड़ कट रहे हैं। तो हम वो पेड़ ही तो बचा रहे थे, उसकी पूजा करके हम पूजा जिसकी करते थे उसको काटते नहीं थे। यही तो हो रहा सही था। बात है, बिल्कुल तो सही पेड़ बात ही बचाए जा रहे थे, चाहे वो बरगद का पेड़ हो या वो पीपल का पेड़ हो। ये पेड़ ज्यादा वल्नरेबल होते थे, एक तो ऑक्सीजन ज्यादा देते थे, ये ज्यादा वल्नरेबल। तो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, इस वीडियो में दिखाया गया है कि काबा अरब का प्राचीन मंदिर है जो मक्का शहर में है। विक्रम की प्रथम शताब्दी के आरंभ में रोम के इतिहास लेखक धोद्रस सलस लिखता है, यहाँ इस देश में एक मंदिर है जो अरबों का अत्यंत पूजनीय है। इस कथन से इस बात को बल मिलता है कि काबा और भगवान शिव का कोई न कोई प्राचीन जुड़ाव जरूर है। पूरा विश्व आज काबा का सच जानने के उत्सुक है, किंतु वर्तमान परिदृश्य में काबा में गैर इस्लामिक या कहे जाने की गैर मुस्लिम का जाना प्रतिबंधित है। इस कारण काबा के अंदर क्या है, इसके पीछे का सच का खुलासा आज तक नहीं हो पाया है। इस्लामिक मान्यता से इतर काबा शरीफ का इतिहास संपूर्ण विश्व, क्या भारत के लोग ही कटु सत्य स्वीकार नहीं कर सकते कि इस्लाम ने हिंदू की आस्था माने जाने वाले असंख्य मंदिर तोड़े हैं और उनके स्थान पर उसी मंदिर के अवशेष से मस्जिदों का निर्माण करवाया है। मक्का का इतिहास इसी के बारे में बात से पता चलता है कि इस्लामिक विध्वंसक गतिविधियां इतनी प्रचंडता के साथ की जाती थी कि तक्षशिला विश्वविद्यालय और सोमनाथ मंदिर विध्वंस किए गए, तो भारत से हजारों किलोमीटर दूर काबा और मक्का में क्या हुआ होगा, इसके बारे में कह पाना बिना अध्ययन के उचित नहीं होगा। इस्लाम की नींव पर इस आधार पर रखी गई है कि दूसरे धर्म का अनादर करने और उसको निस्तनाबूद और पवित्र स्थलों को खंडित कर वहाँ मस्जिद और मकबरे का निर्माण किया जाए। इस काम बाधा डालने वाले जो लोग भी सामने आए, उन लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाए, भले ही वे लोग मुस्लिमों को परेशान ना करते हो। मोहम्मद साहब और मुसलमानों के हमले से मक्का और मदीना के आसपास का इतिहास पूरी तरीके से बदल दिया गया। इस्लाम एक तलवार पे बना हुआ धर्म है और ये हमेशा से रहेगा और इसका अंत भी उसी से होगा, किंतु PNO ने सिद्ध कर दिया है कि मक्केश्वर शिवलिंग ही हजे अस्वद है। मुसलमानों के सबसे बड़े तीर्थ मक्का मक्केश्वर महादेव का मंदिर था। वहाँ काले पत्थर पर विशाल शिवलिंग था जो खंडित अवस्था में अब भी वहाँ पर है। हज के समय संगे अस्वद अर्थात पत्थर
अस्वद अर्थात अश्वेत यानी काला कहकर मुसलमान उसे ही पूछते हैं और चूमते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब वीडियो को लाइक करना ना भूलें।